अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आफिया की चालें कामयाब हो जाएंगी और उसके पेट का दर्द बढ़ जाएगा या घट जाएगा, और शहरोज अब क्या डील करेगा ऐमन के साथ, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि शहरोज को अपने एहसास कमतरी ने मार ही डाला है, आज उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो गया है। अब वो राहिम के अगेंस्ट आ चुका है। उसका तो बस ही नहीं चल रहा कि राहिम को वो जान से ही मार डाले। इसीलिए वो हॉस्पिटल पहुंचकर ऐमन के साथ भी जोर जबरदस्ती करता है और राहिम का मास्क हटाकर उसकी जान ही लेना चाहता है। लेकिन किस्मत की खराबी शहरोज की कि राहिम की अचानक आंख खुल गई और उसने शहरोज का गिरेबान जिस तेजी से पकड़ा, वहां खुद शहरोज की भी सिट्टी गुम हो गई और वो हवास बाख्ता हो गया। इसी डर और खौफ से शहरोज हॉस्पिटल से चला गया। लेकिन राहिम से बेतहाशा नफरत के बावजूद उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो राहिम की जान कैसे ले सकता है। यहाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इतनी जहनी अजियत और एहसास कमतरी से शहरोज की दिमागी हालत बहुत जल्द मफलूज होने वाली है और या तो वो पागल हो जाएगा या फिर राहिम की जान लेने की वाकई हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसीलिए जैसे ही राहिम हॉस्पिटल से घर आया तभी उसने फैसला कर लिया कि वो अब इस घर और घर वालों के साथ मजीद एक दिन भी यहाँ नहीं रहेगा। अब वो ये घर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अली नवाज ने भी ऐमन को अपने दिल का हाल बयान कर दिया है कि वो राहिम के बगैर नहीं रह सकेंगे और ऐमन को भी वो बेटी समझकर ही बात कर रहे हैं कि वो राहिम को समझाए ताकि राहिम ये घर छोड़कर ना जाए। और ऐमन ने भी अली नवाज से किया गया वादा निभा कर दिखाया। राहिम को अपनी मोहब्बत और प्यार से इस बात पर राम कर ही लिया कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत और जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की ही होती है। वहीं दूसरी तरफ आफिया भी अब बचने वाली नहीं है और उसे भी अपने और शहरोज के दिन बहुत कम नजर आ रहे हैं। इसीलिए शम्सी को फरार होने के लिए कॉल कर दी। लेकिन इस बार शम्सी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार शम्सी खुद बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है और आफिया बेगम समेत शहरोज की सारी पोल पट्टी खोलने वाला है। वहीं अब काशिफ भी इस्लामाबाद वाले टारगेट की सारी डिटेल्स जमा कर लेगा, जिसपे शम्सी सरे फहरिस्त होगा, क्योंकि वहां की फुटेजेस में शम्सी साफ पहचाना जाएगा। आफिया बेगम के पेट में जो हर वक्त दर्द रहता है राहिम के खौफ का, वो भी दर्द अब बहुत ही जल्द इंजेक्ट हो जाएगा और आफिया का पेट पर हाथ बार बार फेरना, अब वही हाथ उनके आंसुओं वाला चेहरा साफ करने में मसरूफ हो जाएगा। अब आइंदा आने वाले एक साथ में ये भी दिखाया जाएगा कि राहिम ऐमन के साथ जब अपने रूम में होगा तभी उससे कहेगा कि तुम अपनी नजर मुझ पर जरा कम ही रखा करो। बस तभी ऐमन भी उसे जवाब देगी कि आपका अपनी नजरों के बारे में क्या ख्याल है। राहिम और ऐमन की मोहब्बत तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ आफिया बेगम से राहिम की कोई तारीफ बर्दाश्त ही ना होगी। और अब अली नवाज भी आफिया को राहिम की इस घर में अहमियत और उसका मकाम बताकर कहेंगे कि राहिम अगर चला जाता तो मैं जी नहीं पाता, उसी के वजूद और एहसास से मैं जिंदा हूँ और अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है राहिम। तभी आफिया के पेट का दर्द बढ़ जाएगा और वो अली नवाज से कहेंगी कि आपने तो राहिम को इंसान से फरिश्ता ही बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ शहरोज की जलन, हसद और नफरत की आग ठंडी ही ना हो रही होगी। इतना पानी बहाकर नहाया है और नल का भी खुला छोड़ दिया। कराची में पानी जिन घरों में नहीं आ रहा है वो बेचारे तो उनके ऐश को सलाम ही करते होंगे। अब भी ऐसा ही होगा कि शहरोज ठंडे ठंडे पानी से नहाकर भी ठंडा नहीं होगा। तभी ऐमन के पास फिर से पहुंच जाएगा और फिर से उसे डराने और धमकाने लगेगा और कहेगा कि राहिम का बस नहीं चल रहा है कि वो मुझे मेरे बाप के सामने क्रिमिनल बना दे और दुनिया के सामने वो मुझे गुनहगार बना दे। लेकिन ये राहिम अब मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है। ये सुनते ही ऐमन शहरोज से कहेगी कि अगर इतनी सी भी खराश आई राहिम को तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सारी दुनिया के सामने तुम्हें बेनकाब कर दूंगी, फिर कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है कि सुधर जाओ, खुद भी सुकून से रहो और हमें भी रहने दो। इस घर का सुकून मजीद बर्बाद ना करो। शहरोज भी ऐमन की इतनी बातें सुनने के बाद उससे कहेगा कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ एक डील कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ, तुम राहिम को डाइवोर्स कर दो। बस इतना ही कहना होगा शहरोज का कि वहाँ राहिम आ जाएगा
और शहरोज को ठीक ठाक ठोक कर रख देगा और कहेगा कि तुमने जो जंग एक बार फिर से शुरू कर दी है, अब इसके अंजाम के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब इस जंग में तुम्हारी हार के साथ तुम्हारी मौत भी है। वहीं ये सारा तमाशा देखकर अली नवाज भी आ जाएंगे। तब राहिम उनको बताएगा कि बाबा, इस घर में जो भी तमाशा और हादसा हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है और कौन कौन इसमें मुलव्विस है। अब ये जंग इस घर में एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तब अली नवाज कहेंगे कि जो बात भी है मुझे साफ साफ बताओ। तब राहिम कहेगा कि मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा, वक्त आने पर मैं एक एक सबूत आपके सामने लाकर रख दूंगा। ये बात सुनते ही अली नवाज की हैरत की तो इंतहा नहीं रहेगी। और यहाँ मेरा अपना एक जाती ख्याल ये भी है कि काशिफ बहुत जल्द राहिम को सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स लाकर दे देगा और अली नवाज की भी आंखें खुल जाएंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।